यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। हायर एजुकेशन जो है ये हम 1972 से 80 की पॉलिसी पढ़ रहे थे। तो हायर एजुकेशन जो है हम इसको देखते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर के उसमें कौन सी जो है ना फीचर्स किए गए थे, प्रैक्टिसेस की जाएंगी हायर एजुकेशन में, कौन सी जो है ना चेंजेस या नई चीजें जो है ना लेके आएंगे। इसमें क्या था, स्पेसिफिक प्रोविजन था और डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट इनोवेशन ऑफ द हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, इनोवेशन लाई जाएंगी, नई नई जो है ना जिद्दत लाई जाएगी, डेवलपमेंट जो है की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज जो थी इसमें, यूनिवर्सिटी को क्या किया जाएगा हायर एजुकेशन में, पॉलिसी एनवर्जेट द न्यू यूनिवर्सिटीज। अब देखिए कल मैंने बात की थी मुल्तान में नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसमें बौद्ध यूनिवर्सिटी मुल्तान थी, सैदुश्री में बनाई जाएगी, सखर में बनाई जाएगी। ये जो है ना स्टैब्लिश की जाएंगी यूनिवर्सिटी 1972 से 80 की पॉलिसी में। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो बनाया जाएगा टंडू आदम के अंदर। एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा कराची में, एनईडी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है कराची में है, ये भी 72 की पॉलिसी का हिस्सा था। एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये भी 72 की पॉलिसी का हिस्सा था। ये तकरीबन जाके बनी थी मेरे 1980 में बनी थी शायद, 1980 81 में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। उसके बाद जो है कोई नई फैकल्टीज जो है ना वो बनाई जाएंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, नए डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज वो भी क्या किए जाएंगे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज को भी ऐड किया जाएगा। ये सारी किस्में थी 1972 की पॉलिसी में थी। A collaborative program would be developed between the INSTEC, Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिंस्टेक क्या है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये क्या की जाएगी, एस्टेब्लिश की जाएगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, अरे वॉइस आ रही है। जी सर, चले क्लियर अब है। हम आगे उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ये पूछता है क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस पॉलिसी के तहत बनाया गया था, 1972 की पॉलिसी के तहत। कहता है इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड टू डेवलप देयर फैकल्टीज विदाउट डुप्लीकेशन एंड वेस्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वुड बी एस्टेब्लिश। कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाएगा जिसके अंदर क्या किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी जो है कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। और उसके अलावा जो है इसमें फिनेंशियल जो है असिस्टेंट के हवाले से ये किया गया था। उसके बाद एरिया स्टडी सेंटर जो है, अब ये पॉइंट देख लें बस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाएगा किस पॉलिसी के तहत, 1972 से 80। एरिया स्टडी सेंटर्स बनाए जाएंगे, पाकिस्तान स्टडी सेंटर बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा शिफ्ट टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कौन सी जो है पॉलिसी के मुताबिक था, ये सारा का सारा 1972 से 80 की पॉलिसी के मुताबिक जो है ना ये क्या किए गए थे, प्लान किए गए थे कि ये चीजें डेवलप की जाएंगी, बनाई जाएंगी। आगे आते हैं। सर, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एचईसी का पुराना नेम है ना? ये वही चीज है ना? एचईसी का जो पुराना नाम है, हाँ जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये एचईसी का पुराना नाम है, बिल्कुल। ठीक। ठीक है, ठीक। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एचईसी का पुराना नाम, अब क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन। ओके सर, ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेशनल रिसर्च जो है फेलोशिप, वो जो है क्या किए जाएंगे, उसके मौके जो है ना प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो है पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आ गई। पीपल ओपन यूनिवर्सिटी किसको कहा जाता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को। ये 1974 में क्या की गई थी, बनाई गई थी। उसका नाम क्या था, पीपल
ओपन यूनिवर्सिटी, आपके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है कि डिस्टेंस एजुकेशन दी जाएगी, वर्कशॉप्स होगी, लैब्स होगी, टीवी हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट होगा, सेमिनार्स होंगे, ये सारे घर बैठे जो है ना ट्यूटर्स होंगे, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तालीम देंगे। उसके अलावा बुक बैंक, नेशनल बुक फाउंडेशन जो है ना ये किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना एक बुक बैंक भी बना होता है, ठीक है, या फिर नेशनल बुक फाउंडेशन होती है, ये भी बनाई जाएंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि बुक बैंक होना चाहिए, अगर किसी को बुक की रिक्वायरमेंट है स्टडी के हवाले से तो वहां से वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सर ये लाइब्रेरी को कह रहे हैं? नहीं, बुक बैंक और चीज है, लाइब्रेरी और है। ये बनाई जाती है, बुक बैंक बनाए जाएंगे, ये और ये होते हैं, ये बने होते हैं, ये क्लब टाइप होते हैं बुक बैंक। ये जैसे वो लाहौर में एक वो जिना जिना लाइब्रेरी भी है, वो उधर से भी बुक्स इशू होती हैं, ये उसमें आएगा जी, या ये कुछ और चीज है? जिना इतनी लाइब्रेरी। जनाह लाइब्रेरी जिस तरह है, नहीं वो लाइब्रेरी है। ये जो है ना ये बनाए अच्छा। जाएंगे, ये कहा गया था, मेरी बात सुनो, ये नेशनल बुक फाउंडेशन या फिर बुक बैंक, ये एक फाउंडेशन बनाई जाएगी जो कि बुक्स जो है ना प्रोवाइड करेगी, यूनिवर्सिटीज होगी उसको लाइब्रेरी के लिए या बाकी चीजों, ये यूनिवर्सिटीज सही के अंदर सही। बहुत बुक बैंक ठीक बनाए हो गया। जाते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं 78 की, कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 78, उसका हम कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। मैंने कल हम बता रहा था, यही 1978 की जो है, यही 1979 वाली भी कहलाती है, ठीक है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में इस्लामाबाद में। उस टाइम हमारा कैपिटल बन गया था, 1967 में कैपिटल जो है शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद, विच प्रोवाइडेड बोथ पीरियड टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। और यही सबब बन रही थी 1978 की पॉलिसी का, ये जो है 1977 की कॉन्फ्रेंस थी, बाई मार्शल लॉ रजीम जनाब जियाउल हक साहब। उसके बाद जो है इसको देखेंगे, एम एंड पॉलिसी, एम ऑफ द पॉलिसी, मकसद मकासद क्या है इस पॉलिसी के, फॉलोइंग एम्स वर सेट फॉर द पॉलिसी, foster in the hearts and the minds of the people Pakistan and the general and the student in Pakistan, in particular deep and abiding loyalty to the Islam and Pakistan। अच्छा, 1978 की पॉलिसी अहम है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जी सर। तो इसके अंदर क्या था, जोर दिया जाएगा जी कि लॉयल्टी होनी चाहिए इस्लाम और पाकिस्तान के साथ, बेशक खुद सारा कुछ लूट के ले जाए, लेकिन अवाम की लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरा ये है, टू क्रिएट अवेयरनेस इन एवरी स्टूडेंट दैट एज ए मेंबर ऑफ द पाकिस्तान नेशन एज वेल एज द पार्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा, ये हर किसी के जहन में बिठाना है कि हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, मुस्लिम उम्मा से हैं, और हमें जो है ना मुसलमानों की वेलफेयर के लिए काम करना है। तीसरा पॉइंट है, टू प्रोड्यूस सिटीजनशिप हु आर फुली कन्वर्सेंट विद द पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है। अब जो हमने इस तरह के जो है ना वो कहता है कि सिटीजनशिप प्रोड्यूस करनी है, जिसने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जिस तरह काम किया था ना, इस तरह की लीडरशिप तैयार करनी है नीचे से, पाकिस्तान के लिए जो है बढ़ चढ़ के काम करें, इसकी आइडियोलॉजी के लिए, फाउंडेशन के लिए, हिस्ट्री और कल्चर के लिए जो है ना काम करें। उसके बाद टू डिवेल्प एंड इनकलकेट इन अकॉर्डिंग्स विद द होली कुरान एंड सुन्ना, यानी कि क्या करना है, हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है ना तालीम और कानून को लेके आना है, करेक्टर बिल्डिंग करनी है। तो ये सारा क्या था 1900 एम से 1978 की पॉलिसी के। अब प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर किस तरह फोकस किया जाएगा, दूसरा, दूसरा देखिएगा प्राइमरी एजुकेशन, कहता प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाई जाएगी, दैट ऑल बॉयज ऑफ द स्कूल्स एज वन एनरोल्ड 1982 से 83 यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ द बॉयज वुड बी अटेन्ड 1986 से 87 इन केस ऑफ द गर्ल्स। कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल की लेवल के जो एज के हैं, उनको सारों को 82 से 83 में क्या किया जाएगा, सारों को मुकम्मल स्कूल में लाया जाएगा, और गर्ल्स को क्या किया जाएगा 86 से 87 में, तब इनकी जो एनरोलमेंट है वो मुकम्मल की जाएगी, जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं,
ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन वुड बी अचीव्ड 1992 तक मुकम्मल कर ली जाएगी सारी की सारी। उसके बाद अदर प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन द पॉलिसी वर रिलेटेड टू, और प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कौन कौन से हैं देखिएगा। एक ये है कि तकरीबन 17,000 नए प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे, 17,000 नए प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 1,300 नए प्राइमरी स्कूल वुड बी ओपन मेनली इन द रूरल एरियाज। देहाती जो एरिया है उनके अंदर 1,300 मस्जिद जो है ना नए प्राइमरी स्कूल ओपन किए जाएंगे। 5,000 जो मस्जिद थी मॉस्क स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे बॉयज के लिए, 5,000 मॉस्क स्कूल। ये आता है मॉस्क स्कूल किसके दौर में एस्टेब्लिश किए गए थे? जियाउल हक के दौर में 1978 या 79 की पॉलिसी में। उसके बाद इक्विपमेंट वुड बी प्रोवाइडेड टू स्ट्रेंथन द 12,000 एग्जिस्टिंग स्कूल। 12,000 जो ऑलरेडी स्कूल मौजूद है उनको इक्विप किया जाएगा, फर्नीचर दिया जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट बुक जो है वो सप्लाइड की जाएगी तमाम स्टूडेंट को प्राइमरी लेवल के ऊपर। और 100 सप्लीमेंट्री रीडर्स वुड बी प्रोवाइडेड टू ईच न्यू प्राइमरी स्कूल। इसके अलावा जो है नए जो प्राइमरी स्कूल है उनको सप्लीमेंट्री रीडर्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कि 100 जो है ना सप्लीमेंट्री रीडर्स, ताकि वो रीडिंग की तरफ जो है ना ज्यादा प्रमोशन कर सके, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। ऑल प्राइमरी स्कूल वुड बी प्रोवाइडेड टीचिंग किट्स, सारों को टीचिंग किट दी जाएंगी, गाइड्स वगैरह और स्टेशनरी। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल है। इन व्यू ऑफ द पॉलिसी सेकेंडरी एजुकेशन played a very important role in the system. It was both a terminal stage for the majority of the system and significant determinant of the quality of the higher and the professional education। आगे बढ़िएगा। उसके बाद पॉलिसी मेंटेन दैट द एग्जिस्टिंग 4 टायर सिस्टम ऑफ द एजुकेशन मेनली। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएसटी के पेपर में आया हुआ था कि कौन सी पॉलिसी है 1978 या 79 की पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के कितने टायर ऑफ द सिस्टम जो है ना वो सेट किए गए थे, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके कितने टायर हैं? 4 है। कौन से? 4। प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये पेपर में आया हुआ था। ये 4 टायर हैं, ठीक है, जैसे गाड़ी के टायर होते हैं। तो ये 4 टायर है हमारे एजुकेशन के, इसके ऊपर चल रही है प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और ये पेपर में आया हुआ था। वुड बी रिप्लेस्ड बाय 3 सिस्टम्स। अब देखिए, ये मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ये पूरी स्टेटमेंट आई हुई थी कि 4 सिस्टम थे, उनको रिप्लेस किया गया था 3 के अंदर। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री में क्या आ गया था? प्राइमरी और मिडिल दोनों आ गए थे। सेकेंडरी और थर्ड क्या है? यूनिवर्सिटी। सेकेंडरी में आपका क्या आ गया? इंटरमीडिएट और एफएससी, और अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट। तो ये दोनों आ गए और आगे यूनिवर्सिटी आ गई। तो ये 4 को 3 में सेट किया गया था। ये पेपर में ये चीज आई हुई थी कि जो मौजूदा टायर सिस्टम है वो कितने? 3 पे है। कितने? 3 पे। उसके बाद मैथमेटिक को जो कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है 1978 की पॉलिसी में। उसके बाद प्रेजेंट स्कीम ऑफ एग्रो टेक्निकल सब्जेक्ट वुड बी रिव्यूड एंड नेसेसरी। टेक्निकल सब्जेक्ट जो है एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा प्रेजेंट जो है चेंज वुड बी मेड इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। टेक्निकल एजुकेशन को जो है प्रमोट किया जाएगा और माजी को मद्देनजर रखते हुए क्या किए जाएंगे? पॉलिसीज बनाए जाएंगी। 1,000 मिडल स्कूल वुड बी अपग्रेडेड टू हाई लेवल एंड 200 न्यू स्कूल वुड बी ओपन। तकरीबन 1,000 स्कूल जो है मिडिल स्कूल उसको अपग्रेड किया जाएगा हाई लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल पे, और 200 जो है नए सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएंगे। उसके बाद जो है न्यू साइंस लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज वुड बी एडेड टू द सेकेंडरी स्कूल्स वेयर दीज वर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, न्यू साइंस लेबोरेटरीज जो है ना बनाई जाएंगी जहां पे नहीं है, और लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी उन स्कूलों में जहां पे नहीं है। उसके बाद 1150 रेजिडेंस फॉर द टीचर। 1150 जो है ना रेजिडेंस बनाई जाएंगी, घर वगैरह बनाए जाएंगे टीचरों के रहने के लिए।
स्पेशली फॉर द फीमेल टीचर्स जो घरों से दूर हैं उनके लिए। सेकेंड शिफ्ट जो है ये भी इसमें कहा गया था, सेकेंड शिफ्ट वुड बी इंट्रोड्यूस इन द स्कूल एज वेयर फिजिबल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एनरोलमेंट। सेकेंड शिफ्ट भी इसके दौर में बढ़ाई गई थी। जी बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? जी सर।